है, आपने सुना। हमारे कैमरामैन जी के जस्ट पीछे देखेंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर का ऑफिस है, हमारे पीछे देखेंगे तो सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है। सर भी बैठे हुए हैं, इनके पीछे सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है। अब देखिए मैं इसलिए ये बता रहा हूँ सचिव में मौजूद है हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में पिंटू कुमार सिंह जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। कुछ बातें करनी है तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए, मैसेज देना है कि बिहार के शिक्षकों के लिए क्या कुछ चल रहा है या फिर जो भावी शिक्षक जो बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत जो बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी प्रश्न है कि नियमावली कब तक आ रही है, क्या 7वीं चरण आ सकती है 23 में भी या नहीं आएगी, इसके लेकर भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत वेलकम है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए सर, हम लगभग 4-5 प्रश्न लिखे हुए हैं कि एरियर का भुगतान को लेकर बात करेंगे, वेतन इंक्रीमेंट की बात करेंगे, नियमावली को बात करेंगे जो वाक़ई में आप लोग जानते हैं 7वीं चरण के लेकर या फिर कि बहुत सारे शिक्षा विभाग के बहुत सारे पेच फँसा हुआ है। क्या चीज़? तो नियमावली के कारण, सर लोग का भी पेच कुछ फँसा हुआ है नियमावली के कारण। जो वेतन इंक्रीमेंट हुआ है 30% जिसमें 15% ही शिक्षा विभाग की है, 15% विशेष नहीं की है, उसके बारे में भी बात करेंगे और कालवत प्रोन्नति जो 10 साल और 12 साल पर तमाम शिक्षकों को जो दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। सर सबसे पहले हम बात करेंगे एरियर को लेकर। एरियर को लेकर आप प्रतिदिन आते रहते हैं सचिवालय में जो कुछ भी बातें होती है, मुलाकातें होती है। क्या एरियर को लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए एरियर के लिए तो हम अपने सचिवालय के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देंगे कि ससमय इन लोगों ने जिला को एरियर का भुगतान करा दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सचिवालय के जितने भी मंत्री जी से लेकर के विभागीय अधिकारी हैं, इन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ के लिए तकलीफ़ होती है कि जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं आज भी बिहार में, उन पर इनका या तो नियंत्रण नहीं है या वे लोग लापरवाह हैं, जो भी कह लें। अभी भी कई ज़िलों में देखा ये जा रहा है कि यहाँ से तो राशि भेज दी गई, तकरीबन राशि भेजे हुए 15 दिन हो गया और अभी तक कई जिला में अगर भुगतान नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही यहाँ परिलक्षित हो रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। होली का त्योहार था, हर हाल में भुगतान कर देना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे जिलों में भुगतान 15% भी हो गया और कुछ ऐसे भी जिले में हैं जहां पर अन्य भी तरह के बकाये मद का भुगतान हुआ है और कुछ ऐसे भी जिले पाए गए हैं जहां एनआईओएस के मैटर को लेकर के पूरे जिले का एरिया रोक दिया गया है। यह भी एक गंभीर समस्या है। एक के लेकर के सारे लोगों का रोक देना या एनआईओएस वाले भी मैटर में कुछ भी नहीं है, उसको एक कह सकते हैं डेट को लेकर के थोड़ा सा विवाद है, उस पर समझने की आवश्यकता है। और विभाग स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वह जो है प्रिंटिंग डेट है उसको प्रशिक्षण तिथि नहीं मानी जा सकती है। और कोर्ट का भी, हाई कोर्ट ने एक आदेश में भी पहले एक आदेश पारित किया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि विनिमय की तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। तो इन लोगों का भी तो विनिमय तिथि तो 31 मार्च से पहले ही का है, 31 मार्च ही है। तो विनिमय तिथि जब 31 मार्च है तो एनआईसी की कोई समस्या ही नहीं था और सभी जिला में इसका भुगतान कर देना चाहिए। अगर जो भी नहीं किए हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को, खास करके सचिवालय से जुड़े हुए जो भी लोग इस कार्य को देख रहे हैं, अगर वहाँ तक ये संदेश जा रही है तो ज़रूर उन पदाधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए जहाँ भुगतान नहीं किया गया है, तमाम लोगों को ये भुगतान हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से राशि जारी कर दी गई है तो जिला में भी हो जाना चाहिए। अच्छा वेतन इंक्रीमेंट के लेकर कहा गया था जिस समय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी उस समय कहा गया था कि हम 25 से 30% बढ़ाएंगे, केस लड़ने की क्या आवश्यकता है, नीतीश कुमार जी खुद बोले थे। अभी तक आप लोग की सच्चाई क्या है वो बताइए, जमीनी हकीकत क्या है, वो कागजी हकीकत मत बतलाइएगा सर, जमीनी हकीकत बतलाइए कि कितना परसेंट वाकई में पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए फायदा हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है अभी तक? देखिए मात्र 15% की राशि बढ़ाई गई थी, 25% नहीं है ना 40% ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मात्र 25% की ये 15% की राशि वृद्धि की गई थी और वह भी अप्रैल 21 से। और उसी का एरिया रह गया था जो कि जिला को इस बार भेजा गया है काफ़ी मशक्कत के बाद। तो राशि सभी लोगों को भुगतान कर देना चाहिए और इसके अलावा बहुत सारे अन्य मद की राशि बकाया बाकी है, डीपीई का है, डीएलएड का है, 7वें अंतर्वेतन की राशि कई शिक्षकों का है ना, एनआईओएस से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उनकी राशि है। और काफ़ी कई लोग जो कोरोना काल में या उसके पूर्व में जो शिक्षक मृत हैं, उनके आश्रित का अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाया है। तो इस तरह के बहुत सारी मद की अलग-अलग राशि बकाया है, वो तमाम राशि जिला को प्राप्त हो गई है। और जिला शिक्षा कार्यालय से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन लोगों को चाहिए कि अविलंब इस राशि को शिक्षकों के खाते में स्थानांतरित कर दें।
ये नियमावली को लेकर आप भी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से बिहार में नियमावली का पेच फँसा हुआ है। क्या लग रहा है कि ये 2023 में भी नियमावली आ जाएगी? बहुत सारी ऐसी आप लोग भी की भी सुविधाएँ हैं, वो नियमावली के कारण डिले चल रही है। शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है नियमावली के कारण। तो क्या लग रहा है सर कि 23 क्योंकि आप मिलते रहते हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो, क्या होता है सर? क्या लग रहा है 23 में भी आ जाएगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको पहले भी एक बार बताया था हुँ, और आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आप घोषणा करते हैं या कहते हैं, हुँ, उसे अमल में लाएँ, अमल में लाया नहीं तो विश्वास टूट जाता है। तो जाता है। और हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिस पर पूरे राज्य का, देश का भविष्य निर्भर करता है, हुँ, आप कल्पना कर सकते हैं जो लोग बेरोजगार हैं उसके अंदर कैसा आक्रोश उत्पन्न हो रहा होगा और कितनी पीड़ा वो झेल रहा होगा। उसके अभिभावक, हम लोग भी अभिभावक हैं, हुँ, तो उन अभिभावकों के मन में भी क्या झेल रहे हैं दर्द कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, कहता है कल नौकरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, और उनको नहीं मिल रहा है। बार 4-5 बार साल से। तिथि पर तिथि, तिथि पर तिथि। अभी तो नौकरी तो दूर की बात है, जब नियमावली ही अस्तित्व में नहीं आई है। जैसे नहीं कहते हैं कि शादी मेरी होने वाली है, तो एक ने कहा कि अरे तुम्हारी तो सास ही जन्म नहीं नहीं ली है, तो शादी कहाँ से होगी। तो यहाँ तो वही स्थिति होगी, है तो सासें जन्म नहीं ली है, कहने का मतलब है कि अभी नियमावली नहीं आई, तभी नौकरी क्या मिलेगी। क्या मिलेगी? तो सबसे पहले नियमावली जो है वो हुँ, अविलंब जारी कर देना चाहिए। और इसके चलते कई लोग जो सेवा में हैं हुँ, उनको परेशानी है, जो नहीं है उनको भी परेशानी है। सेवा में है उनके लिए क्या परेशानी है, हुँ, तो सेवा में जो है उनके लिए परेशानी। अभी 2-4 दिन पहले कई शिक्षक हमसे मिले थे जो सेवानिवृत्त हो गए, यही हुँ, जनवरी महीने में 30 जनवरी। अब हुँ, वो सेवानिवृत्त हो गए, उनको तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं अब मिला। मान लेते हैं नई नियमावली में 240 दिन के लिए अर्जित अवकाश की सुविधाएं दी गई है, आ रही है, और हम लोग मंत्री जी से बात किए थे, माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया था। हुँ, तो एक अच्छा कदम है, मैं इसके लिए भी मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। तो 240 दिन के लिए मान लीजिए अर्जित अवकाश की सुविधा अगर ये पहले आ गई रहती, तो उन जो जनवरी में सेवानिवृत्त हुए उनको भी इसका लाभ मिल जाता। लेकिन वे लोग इस लाभ से पूरी तरह वंचित हो गए। हुँ, इसी तरह से कालबद्ध जो प्रोन्नति की आप बात कर रहे थे, तो नया वाला में एसीपी की बात की गई है 10 साल, 20 साल, 30 साल पे। तो 10 साल की जिनकी सेवा अवधि पूरी हुई, उनको एक ग्रेड पे का लाभ मिल जाता। हुँ। वह भी वही नहीं कालवा लग प्रोन्नति वाला चीज़। हाँ, वो भी नहीं हो पाया। और पहले की भी नियमावली में एक प्रावधान था, 5 वर्ष पर स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक थे, हुँ, उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देना था। हुँ, 8 साल की सेवा के बाद जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने की बात कही गई थी। हुँ, तो ये प्रोन्नति की बात पहले से भी आई है। हुँ, तो वह तो आज तक से विभाग में सामान्य प्रशासन से एक रोक है, जिसकी वजह से बिहार सरकार के किसी भी विभागों में अभी प्रोन्नति पर फिलहाल रोक है। अगर कोई जिला में ऐसा पत्र निर्गत किया गया है तो वो अवैध है। लेकिन विभागीय कहीं-कहीं दबाव में लोग निर्गत किए हैं, लेकिन प्रोन्नति दरअसल कहीं हो नहीं रही है। तो प्रोन्नति पर सामान्य प्रशासन से जब रोक हटेगी तो वह प्रोन्नति दूर होगी, की जाएगी। लेकिन कालावध जो 10 साल, 5 साल पर एसीपी का लाभ मिलता है, वो दिया जा सकता था। नियमावली नहीं आ रही है, इसकी वजह से वह भी लंबित है। और नए जो बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए तो मैं बार-बार यही कहता हूँ, इससे जितना जल्द हो सके नियमावली को अस्तित्व में ला देना चाहिए, ताकि जो लोग सड़क पर रोज़ धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है। कब तक उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? धैर्य की परीक्षा न लें, इम्तिहान लेने का समय समाप्त हो चुका है। हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है। आप भी एक समय निर्धारित कर दीजिए और उस समय सीमा के अंदर सारे कार्य को संपन्न कराइए। बार-बार होता है। आज कैबिनेट होने वाली है, पूरे बिहार के शिक्षकों के अंदर जैसा लगता है, एक एक उत्सुकता होता है कि एक कुछ मिल उत्सुकता जाए, ऐसी आ जाती है कि लगता है कि हाँ, आज हमें मिलने वाली है। कुछ मिलने वाली है। कैबिनेट समाप्त होते ही इतने सारे कॉल आने लगते हैं कि लगता है कि अब कुछ हो रहा है, सर क्या हुआ है कैबिनेट में? क्या हुआ? जब पता चलता है कुछ नहीं, तो पूरी तरह वो मायूस हो जाते हैं। तो मेरा कहना है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये इस तरह की स्थिति पैदा ना होने दें, इसे अविलंब लागू कर दें। अ, सारी चीज़ें जब तैयार ही है, वित्त विभाग भी अनुमोदन कर दिया, पहले था विभाग में, विभागीय सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी है, अब इसे हुँ, कैबिनेट में लाना है, ला कर के, और मैं समझता हूँ कि आने वाले कैबिनेट में इसको ज़रूर लाया जाएगा। फिर अ, से आशा, आशा ज़रूर अभी भी हम कायम फिर रखे से हुए हैं, आशा है। आशा अभी हमारी है, बरकरार है। हुँ, और इसे जितना जल्द हो सके, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, जितना जल्द हो सके मतलब उम्मीद इसे 23 में किया जाए, 23 नहीं, ये मार्च में इसको हर हाल में ला दिया जाए। कहीं आप हम भी फिर से कहीं झूठे ना बन जाए सर। हम झूठे बनेंगे तो विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाएँगे। हाँ, तो अगर चलिए ठीक अगर है, हमारी देखिए बात चैनल अध्यक्ष जी से कह रहे हैं कि मार्च तक आ जाएगी।
देखिए, अध्यक्ष जी का कहना है कि मार्च में नियमावली आ जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है, आपने सुना। हमारे कैमरामैन जी के जस्ट पीछे देखेंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर का ऑफिस है, हमारे पीछे देखेंगे तो सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है। सर भी बैठे हुए हैं, इनके पीछे सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है। अब देखिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ सचिवालय में सर से मैं इसलिए बातें पूछा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसा दिन नहीं है जब ये सचिवालय में हमसे नहीं मिलते हो। चाहे सेक्रेटरी से हो, डायरेक्टर से हो, एजुकेशन मिनिस्टर से हो, प्रतिदिन मुलाकात होते रहती है। शिक्षकों के लिए क्या चल रही है, शिक्षकों के लिए क्या चल रही है, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगा, गरीबों को कैसे शिक्षा मिलेगा, इसके लिए लड़ाई लड़े। अच्छा, एक बात बतलाइएगा सर, स्कूल भी जाना पड़ता है, यहाँ भी आके लड़ाई लड़ना पड़ता है, ये कैसे करते हैं? बहुत कठिन कार्य है और इसीलिए हम लोग का समय विद्यालय करने के बाद शाम के समय में जब सचिवालय में गुजरता है। आना पड़ता है, क्योंकि शिक्षकों का दर्द ऐसा है कि नहीं जाइएगा, नहीं देखिएगा तो सुनने कोई वाला कोई सुनने नहीं है। वाला, देखने वाला नहीं है। बार-बार आप समझ लीजिए ना कि एक आदमी रोज़ सड़क पर धरना पर बैठा हुआ है लगातार, लगातार। अभी कई जिलों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है एनआईएस के मैटर को लेकर के, एरियर भुगतान के मैटर को लेकर के कई जिलों में। तो क्या किसी को शौक था ये सब काम करने के लिए? कहीं जिला के किसी शिक्षक को ये सब शौक नहीं है। सब लोग चाहता है कि हम विद्यालय में रहें, है ना? अपने घर में रहें। किसको इच्छा है? सचिवालय आने जाने में किसको खर्च नहीं है? हमको खर्च नहीं लगता है, ऐसा थोड़ी है। हमें हमको भी घर में रहते, परिवार के बच्चों के साथ रहते, हमको भी खुशी मिलती, लेकिन कहीं समाज के विपक्ष वाला लोगों तो का फंडिंग नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए। ऐसा भी लोग आजकल बता दे रहे हैं सर, हम सरकार लोग वाले। हम लोग के ना तो विपक्ष और ना सत्ता पक्ष, इससे कि कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ। हमारे लिए सभी इक्वल हैं। हम लोग शिक्षक की आवाज़ उठाते हैं, शिक्षक के लिए लड़ते हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक के लिए लड़ना, शिक्षक के लिए कार्य करना, ये मेरा रग-रग में है और वही काम मैं लड़ते करता रहना हूँ। है। संघर्ष अवश्य करूँगा। जब तक जब तक साँस तब तक आस, और इसी संघर्ष और विश्वास के साथ मैं कार्य करते रहता हूँ। और बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से मुझे जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, इसी से हमें ताकत मिलती है और यह इसी का प्रतिफल है। मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ। देख लीजिए, ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य है सर। ये दुर्भाग्य इसलिए मैं कहूँगा कि शिक्षकों को पढ़ाना है, जाकर 9 बजे 10 बजे से स्कूल में जाइए और शाम तक पढ़ाइए। बाकी जो कोई भी काम है अपना पढ़ाने में या पढ़ने में अपना समय व्यतीत कीजिए। लेकिन ऐसे हैं कि मजबूरी में सचिवालय में आकर कभी सेक्रेटरी, डायरेक्टर तो एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के लिए नंबर में कतार में लगना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रेगुलरली है, प्रत्येक दिन की बात है। हफ्ता में 1 दिन तो ज़रूर हमारी मुलाकात सर से होती रहती है और ये सिचुएशन है हमारी बिहार की। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम जो हैं वो बड़े-बड़े दावा करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य में हम बड़ी उलट-फेर करने जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। क्या सुधार मिलेगा आप देख रहे होंगे। एक नियमावली 2 साल से नहीं आ पा रही है तो सुधार क्या होगा? आगे आप लोग समझदार हैं, सर ने एक बात बताया कि जब सास का ही जन्म नहीं हुआ तो शादी का अपेक्षा करना ये गलत बात है। आपने अभी बताया सर। खैर चलिए, कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।